ईरान में बढ़ते तनाव और असुरक्षित माहौल के बीच बुलंदशहर से मौलवी की पढ़ाई के लिए गए भारतीय छात्र फंस गए हैं। इनके परिजनों की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब इन परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। बुलंदशहर जनपद के अलग अलग कस्बों और गांवों से ताल्लुक रखने वाले ये छात्र मौलवी की पढ़ाई के लिए ईरान गए थे, लेकिन हालिया संघर्ष और अस्थिर माहौल के चलते अब ये छात्र खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए छात्रों ने हाल ही में अपना शहर भी बदल लिया ताकि खुद को किसी भी संभावित खतरे से बचा सके। वहीं छात्र का परिजन के मुताबिक हमारा बच्चा पढ़ाई के लिए ईरान गया था, लेकिन अब वहां के हालात अच्छे नहीं हैं। सरकार से निवेदन है कि जैसे भी हो हमारे बच्चे को सही सलामत वापस लाया जाए। छात्रों के परिजनों का कहना है कि वे विदेश मंत्रालय की ओर से जारी की गई एडवाइजरी से भी संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि जमीनी हालात एडवाइजरी से कहीं ज्यादा खराब है और सरकार को इस मुद्दे पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। हमें जो एडवाइजरी मिली है उससे बस ये कहा गया है कि सतर्क रहें, लेकिन हमारे बच्चों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि अब तक न तो स्थानीय प्रशासन की तरफ से और न ही विदेश मंत्रालय की ओर से उन्हें कोई ठोस आश्वासन दिया गया है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम शब्बर रसा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बुलंदशहर ज़िले के गांव सांकनी का रहने वाला हूँ। ये बताइए कि यहाँ के गांव की या आपके कुछ रिलेटिव ईरान में फंसे हुए हैं? मेरे गांव के तकरीबन 10 से 12 बच्चे हैं। इवन मेरा एक छोटा भाई भी वहाँ है। तकरीबन 4 साल पहले गया था मेरा छोटा भाई। क्या स्थिति है, क्या कह रहे हो आप लोगों से बात? उनसे बात हुई थी, जंग के बारे में बता रहे थे। वो पहले तेहरान में रहते थे, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया कि जितने भी तेहरान वासी हैं वो तेहरान को छोड़ दें, तो उसके बाद वो वहाँ से कुम एक शहर है 100 किलोमीटर दूर तेहरान से, वहाँ शिफ्ट हो गए एक स्कूल में। तो वो चाहते हैं जल्दी से जल्द अपने मुल्क आ जाएं, और आप लोगों की क्या दुआ है? सर दुआ तो यही है कि जंग रुक जाए। देखो कोई नहीं चाहता, जंग कभी भी किसी भी मसले का हल नहीं हो सकती, जंग रुक जाए। रही बात उनकी, उनमें कुछ लोग चाहते हैं आ जाएं, कुछ लोग चाहते हैं नहीं आए, क्योंकि जिनकी स्टडी अभी पूरी नहीं हुई है वो यहाँ आना नहीं चाहते। कुछ लोगों की हो गई है, वो आना चाहते हैं। तो जो लोग आना चाहते हैं वो आ जाएं, लेकिन आएँ कैसे? सारी फ़्लाइट्स रद्द हो गई हैं, क्योंकि इजराइल ने ईरान के 3 से 4 एयरपोर्ट पे हमला कर दिया। तो उसके लिए या तो इंडियन गवर्नमेंट कोई सुविधा कर दे, जैसे कोई विशेष विमान, जैसे यूक्रेन और रूस युद्ध में लगाया था, ऐसा कोई विमान की सुविधा पैदा कर दे, या फिर कोई और तरीका ढूंढे। आप ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो सभी बच्चे? जी, मैं क्या, मेरे जैसे जितने भी पेरेंट्स हैं वो सब चाहते हैं कि उनके बच्चे जितनी जल्दी हो सेफ अपने देश वापस आ जाए। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मेरा नाम मुजम्मिल हुसैन है। मैं बुलंदशहर ज़िले के सांकनी गांव का रहने वाला हूँ। मुजम्मिल भाई ये बताइए कि जो सांकनी गांव के कितने लोग ईरान में हैं? सर इस वक्त सांकनी जो गांव है वहाँ जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो 10 से 12 बच्चे हैं। वो क्या क्या कोर्स कर रहे हैं? वो कुछ मेडिकल कोर्स कर रहे हैं, कुछ एजुकेशन के लिए गए हैं, कुछ जो है धार्मिक कोर्स कर रहे हैं, और कुछ 1-2 बच्चे ऐसे भी हैं जो कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, वो भी धार्मिक ही कोर्स समझ लीजिए आप लोगों को सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से सर यही मांगे, जैसे कि रसिया यूक्रेन युद्ध में भारत सरकार ने विशेष प्लान चलाकर, स्पेशल प्लान चलाकर जो बच्चे हमारे फंसे हुए थे स्टूडेंट, उनको हिंदुस्तान वापस लेकर आए थे। इसी तरीके से इसी तर्ज पर जो है जो तेहरान में या ईरान में दूसरे शहरों में बच्चे फंसे हुए हैं हमारे इंडियन, वो सांकनी के नहीं पूरे हिंदुस्तान के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, हज़ारों में बच्चे हैं, तो उनको भी वापस इसी तरीके से लाया जाए जिस तरीके से यूक्रेन और रूस से लाया गया था। तो बात हुई आपकी, क्या बात? हाँ सर, आज मेरी बात हुई थी लगभग 2:30 बजे के आसपास। मेरा भांजे हैं वहाँ पर, उनसे बात हुई थी। तो एक डर का माहौल है वहाँ पर पिछले 2-3 दिन से, जो लगातार हमले इजराइल की तरफ से हो रहे हैं। दिन में, रात में ईरान हमले करता है। तो कुल मिलाकर ये है, जब इस तरीके का माहौल होगा तो डर तो एक अपना आप ही लगने लगेगा। और आज ये भी हुआ है कि ट्रंप ने एक थ्रेट सी दी है या एक एडवाइजरी जारी की है कि जो तेहरान में रहने वाले हैं वो तेहरान को जल्द से जल्द छोड़ दें और अपने लिए सुरक्षित स्थान ढूंढ लें। तो मेरा भांजा पहले वहीं तेहरान में थे, तो तेहरान से आज वो कुम पहुँचे हैं। कुम एक शहर है ईरान का, और वहीं पर इस टाइम वो एक जगह है, वहाँ पर एक स्कूल है, वहीं पर मौजूद हैं।